ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज के हमारा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के गायक, उनको भी मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। बड़े दिनों से हम लोग स्थितप्रज्ञ लक्षण के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस की चर्चा कर रहे हैं। एक एक श्लोक, दो श्लोक लेके मैं फिर बता दूं कि भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय, उसके जो लास्ट 18 श्लोक 55 से 72, ये श्लोक स्थितप्रज्ञ लक्षण के भाव में जाने जाते हैं। एक ब्रिलियंट पर्सन, एक्सेलेंट पर्सन होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए, वो इसमें दिया गया है। सम आर वेरी प्रैक्टिकल और थोड़ा कुछ ज्ञान मिश्रित कुछ है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे ये इसी तरह की एक ज्ञान मिश्रित बात है। ये वो बातें ऐसी है कि जो रात है साधारण लोगों के लिए, वो दिन है साधुओं के लिए, जो ईश्वर में जो निमग्न है। और जो दिन साधारण व्यक्ति के लिए है, वो रात होता है उन साधकों के लिए। उसी आधार पर है ये, क्या किसके लिए रात है किसके लिए दिन है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये सेकंड चैप्टर के 69वां श्लोक है, 69। अभी भी 69, 70, 71, 72 4 श्लोक बाकी है। अभी तक हम लोग 14 श्लोक पढ़ चुके हैं। 14 श्लोक में 12 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। आज का श्लोक ये है, भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। मतलब या निशा, जो रात है, सर्वभूतानां, सारे प्राणियों के लिए जो रात है, तस्याम, उस रात में जागृति संयमी। संयमी मतलब यहाँ साधु के सन्यासी की बात कर रहे हैं। कोई भी सन्यासी केवल नहीं, कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर में प्रतिष्ठित है या साधना कम से कम कर रहा है, ईश्वर मार्ग में चलता है, ऐसा व्यक्ति, उसको संयमी कहते हैं। तस्याम जागृति है, उस रात में संयमी जो है वो जागता है, जबकि उनके लिए दिन है, उसमें सोता नहीं हुआ। यस्यम, जस्ट उल्टा नेक्स्ट लाइन में, यस्यम जागृति भूतानि, और जिस समय में, जो समय में भूतानि, भूत बाकी जो प्राणी जो है, इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, ये जो जागते हैं, जबकि उनके लिए जो दिन है, सा निशा पश्यतो मुने है। उसको मुनि के द्वारा क्या है, उसको रात के रूप में जाना जाता है। तो साधारण व्यक्ति के लिए दिन, उनके लिए रात। साधारण व्यक्ति की रात, उनके लिए दिन। कैसे, उसी की हम चर्चा करेंगे। ये जो दिखने की जो बातें हैं, साधारण दिखने की, हम आंखें, चक्षु, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें से जो रूप का जो है दर्शन करते, जो हम देखने का जो है, ये लोगों में, प्राणियों में अलग है। फिजिकल प्लेन में, बहुत ही जगत में देखेंगे ये अलग अलग है। जैसे सिंपल हम लोग दिन में देख पाते हैं खूब अच्छा, मैन के बहुत सारे एनिमल्स जो है वो दिन में डिस्टिंक्टली देख पाते हैं। लेकिन जो उल्लू है वो दिन में नहीं देख पाता है। भाग ऐसा कहते हैं कि टाइगर्स भी वो दिन में देखना खूब उनका कम हो जाता है, वो नहीं देख पाते हैं। रात में जस्ट क्या होता है, रात में हम लोग नहीं देख पाते हैं, अंधकार हमारे लिए हो जाता है। लाइट चाहिए हमको, अंधकार में हम कुछ नहीं देख पाते हैं, वो सेंस हमको नहीं है। लेकिन टाइगर्स और कैट, बिल्ली जो है, ये देखेंगे रात में उनका डिस्टिंक्टली वो देख पाते हैं। और ऑल जो आपके उल्लू जो है,
वो भी रात को देख पाते हैं। तो इनके लिए जो वर्चुअली जिनके लिए रात है हमारे लिए, उनके लिए दिन हो जाता है। तो जो हम उनके रात के उनके दिन तो आराम से वो लोग देखते फिरते चलते फिरते सब कुछ देखते हैं, उनको सब दिखता है जो हमको नहीं दिखता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, हमारे लिए रात, उनके लिए दिन, उनके लिए रात, हमारे लिए दिन। दूसरे फिजिकल फैक्ट्स में एक बात है, और एक उसका प्रैक्टिकल वैल्यू जो है, ये हम जिसका आगे चर्चा करेंगे, ये एक अलग बात है। ये मनुष्य भीतर देखें अपन, हमारे जो ह्यूमन बींग्स, इसके अंदर भी हमारे जो प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ द नाइट एंड डे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साधारण व्यक्ति दिन में अपना काम काज करता है, होल डे बिकम्स बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, रात, और करके रात को सो जाता है। सो इज रेस्ट उसके लिए रात है, और दिन भर काम करता है। लेकिन जो चोर चक्के होते हैं, जो डाकू होते हैं, जो गैम्बलर, जो जुआड़ी होते हैं, तो साथ पत्ता खेलने वाले होते हैं, तो शराब पीने के लिए ठेके में जाते हैं शराब पीने के लिए, ये सब व्यक्ति के लिए क्या होता है, उनके लिए दिन में ये सब नहीं चलता है। खेलने वाले तो खेलते हैं, लेकिन गैम्बलिंग जो है, ज़्यादातर गैम्बलिंग होता है, और जो कुछ ऐसे काम का चोरी जो करने वाला है, वो निकलते हैं शाम को ही। तो जो हमारे लिए रात है, चोरों के लिए वो दिन है। हम सो रहे हैं लेकिन दे आर एक्टिव, बिकॉज उनको काम करने की ही इज़ वेल पोस्टेड, उसको किस जगह में क्या है वो पहले से वो जानता है। सेंध मारने के जब सारे जगत शांत हो जाता है, कोई रहता नहीं है, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हमारे अपने अंदर भी है। तो लेकिन चारों तो अंधकार में आच्छन्न सब है, तब देखेंगे सब ये लोग निकलते हैं, ठेके चालू रहते हैं, गैम्बलिंग डेंस चालू रहते हैं, ये सब रात में चालू रहते हैं वो। और दे आर एक्टिव, उनका शाम सुबह होते होते उनका समाप्त हो जाता है, फिर अपने घर में चले जाते हैं वो। तो इसलिए लर्नेड लिटरेरी वर्ल्ड में देखते हैं सब, जो जगत में जो काम काज जो है, माने अध्यापन, पढ़ना लिखना, ये सब का वो दिन में रात को करते हैं, जो कि बाकी लोग जो है, वो जो गलत व्यक्ति जो है, चरित्र में जो खोट जिनके अंदर है, ऐसे व्यक्ति उनको रात में ही सो काम करते हैं। लेकिन अभी एक देखते ब्रह्म ज्ञान के बारे में देखते हैं। हम जो बातें करते हैं ना, सा निशा पश्चित मुने, संयमी, और मुने, ये जो शब्द यूज किया है, मुनि मतलब मननशील, चिंतन करता है। चिंतन कब करता है? when everything is calm and quiet, शांत हो जाता है, दिन बैठ कर ध्यान करता है। शायद दिन में कोई डिस्टर्बेंस होता होगा उसको, अपने घर में भी लोग देखेंगे, कुछ लोग जो साधु ये होते हैं, थोड़ा सा मेडिटेटिव स्पिरिट में होते हैं, वो लोग रात को बैठ के ज़्यादा ही करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को रात में ध्यान करने के लिए भी बोला जाता है। रामकृष्ण संघ में रामकृष्ण देव के एक शिष्य थे लाटू महाराज, आगे चल के स्वामी अद्भुतानंद हुए। वो लाटू महाराज बिल्कुल अनपढ़ थे, बिहार से आए थे, छपरा एरिया से, एकदम पढ़ा लिखे जीवन में कभी नहीं थे, गडरिया थे, और देख के ठाकुर के पास आ गए वो। और बहुत बड़ा आधार, ठाकुर ने पहले दर्शन में देख लिया था लाटू को, ये एक बहुत महान व्यक्ति होने वाला है। तो उन्होंने जिनके पास वो थे, नौकर था, तो लाटू महाराज थे, उनको बोल के, वो ठाकुर के शिष्य थे, उनसे लाटू को ले लिया उन्होंने। तो ऐसे एक दिन लाटू रात में सो गया था। साधना, ठाकुर बोलते सब साधना करना है, रात को साधना। तो ठाकुर उसको उल्हाना कर दिया एक बार, बस। क्या लाटू, तू क्या सोने आया है? साधना करने आया है कि सोने आया है? ईश्वर दर्शन करने का लक्ष्य है कि सोने का लक्ष्य है? बस, दैट वॉज एनफ। एंड फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ लाटू महाराज कभी भी रात को सोते नहीं थे। होल नाइट ही वॉज जप ध्यान उनका चलता था। और केवल उन्हीं का नहीं, बाकी उनके जितने शिष्य थे, ये सभी का करीब करीब यही बात है। दिन में भी करते थे, लेकिन उनका मेन था रात को। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट महाराज हैं, पूजनीय स्वामी गौतमानंद जी महाराज, वो कहते हैं हम लोग तो देखे उनको अनंत बहुत देखे हैं, जब बैठे को जप करते हैं। व्हेनेवर ही सिट्स, कभी भी हमने देखा ही नहीं चुपचाप बैठे हैं, अब जप करते हैं। और रात को अभी हम सुने हैं, GS महाराज उस दिन बता रहे थे बिलासपुर की मीटिंग में, बोले हमारे प्रेसिडेंट महाराज सोते हैं, लेट नाइट सोते हैं, फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 1 घंटा ध्यान करते हैं उठ के। और फिर उठ जाते 3:30 बजे उठ के, फिर 4 बजे मंगल आरती भी जाते हैं मंदिर में।
अब सो एक्टिव ये जब 96 क्रॉस के 97 उनका हो चुका है, उनका जब ध्यान एवं ये सो जागना कब सोते हैं वो नोज गॉड नोस। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे को ठाकुर ऐसे बोलते थे, दिन में भी करो लेकिन ज़्यादा शांत अवस्था, क्योंकि नाइट्स आर एब्सोल्युटली काम एंड क्वाइट, शांत चित्त, उस समय में जो काम हो सकता है, जो आध्यात्मिक साधना हो सकती है, तो बाकी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज, शिवानंद जी महाराज, ये सब जो पढ़ते हैं, ये लगातार उनके, वो हमेशा लोगों को बोलते थे, उनके शिष्यगणों को, तो रात में भी ध्यान करो और दिन में तो करो लेकिन रात को कुछ ज़्यादा ही करो, ऐसा बोलते थे। तो इसे बोलते हैं कि जो सेंस बाउंड, जो इंद्रिय में ग्रस्त है, केवल जिनको भौतिक सुख के अलावा और कुछ जिनको दिखता नहीं है, अर्थली मन, दुनिया से लगे हुए हैं, संसार से जो लगे हुए हैं, प्योर जिसको संसारी हम लोग बोलेंगे, संसारी व्यक्ति, ये क्या उसी में मग्न है पूरा, वो साधारण ऑर्डिनरी बातों में हमेशा बिजी रहते हैं कभी भी। एक ब्रह्मज्ञानी के लिए, जो ब्रह्मज्ञानी, जो पक्के साधक जो है, वो क्या करता है, वो सारे इंद्रियों को जीत लिया है, कंकर, इंद्रिय जीत हो गया वो। कभी भी उसके किसी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की कोई भी इनमें से कोई भी इंद्रिय के चपेट में नहीं आता कभी भी। एंड ही हैज़ कंट्रोल्ड ऑल द इंद्रियस फुल्ली। शम दम जो हम लोग बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा में, शम मतलब इंद्रियों का, मन का कंट्रोल, और दम है इंद्रियों का कंट्रोल। तो मन को, इंद्रियों को, दोनों को उसने इतना सुंदर भाव से कंट्रोल कर रखा है कि कभी रात को नींद आने का सवाल ही नहीं उठता उसको। जब बैठ गया तो बैठ गया। तो जो लाटू महाराज की बात करता था, रात में ध्यान करते थे, कभी कभी दिन में थोड़ा सा सो लेते थे, झपकी ले लेते थे, सो लेते थे। 24 घंटा तो कोई जाग नहीं सकता हमेशा, तो डे टाइम में थोड़ा सा वो कर लेते, चलता है, क्योंकि वो एक्टिव समय है। तो कभी काम करते थे, कभी थोड़ा सा सो भी लेते थे। इस तरह का हम लोग को बोला जाता है कि तो रात को कभी कभी करते हैं हम, धार्मिक करते हैं, लेकिन इतनी आदत नहीं है कि लंबे समय तक बैठ के रात में कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो इंद्रिय जयी, उनके लिए रात इम्पॉर्टेंट है, दिन नहीं है उनके लिए, क्योंकि हमेशा डिवाइन कॉन्शसनेस, दिव्य भाव से हमेशा वो ओतप्रोत रहते हैं कभी भी। तो उनके लिए बात ही अलग है। तो इसके कारण हमेशा जो दिव्य चेतना में रहने वाला व्यक्ति दिव्यत्व का तलाश में रहता है, और ईश्वर दर्शन ही उसका लक्ष्य जीवन में होता है। ऐसा आप ध्यान करें। जो उनके लिए ब्रह्म है, व्हाटएवर जो भी दुनिया में कुछ है, उसको सब ब्रह्म रूप देखता है। ये अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, तो ये सब जो महावाक्य वेद में 4 वेद में 4 महावाक्य है, ये सब में सब ब्रह्म ब्रह्म की बात करते हैं। होल वर्ल्ड इज फुल ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि जो कुछ संसार में है सब कुछ ईश्वर के द्वारा परिव्याप्त है, ईश्वर सबको घेर कर रखे हैं। तो हम केवल एक वहाँ एक छोटा सा स्पेक ऑफ डस्ट जैसा है उस पूरा सृष्टि के अंदर, और हमको एंजॉय करो त्याग की भावना से। तो बोलते हैं कि वो ऐसा कर्म कैसे जीना है हमको, त्याग की भावना से, और किसी के धन के प्रति लोभ नहीं करना कभी। माँ गृध कस्य सिद्धनम, ऐसा करके बोलते हैं। तो ब्राह्मण जो है उनके लिए सारे कुछ ब्राह्मण है, सब कुछ, एवरीथिंग इज ब्राह्मण टू देम। जैसे सभी कुछ ब्राह्मण है, वो किसको रिजेक्ट करके तो बात ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति दिन के रात के उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। तो और इसके बाद वो क्या करते हैं, सभी एग्जिस्टेंस, पूरा परिस्थिति जहाँ सब कुछ को एक ही भाव से वो देखता है कभी भी। और ये बुद्धि में जो प्रतिष्ठित एनलाइटेंड जो है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञान चक्षु का जिसमें उन्मिलन हो चुका है, खुल चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए सारा संसार ही ब्रह्ममय है। तो वो व्यक्ति ऐसा ही देखता है। तो ये जो हमने श्लोक पढ़ा उसका है। अब ठाकुर की थोड़ा बात है, छोड़ करके उस पर समाप्त करेंगे। ठाकुर बोलते हैं, एक बार आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद, ब्रह्म की उपासना करने के बाद, एक लोग में, इंसान में एक रिलेशन के प्रति भी एक अलग धारणा हो जाती है। उनके लिए कोई पिता नहीं है, माँ नहीं है, पुत्र नहीं, पत्नी नहीं है। ठाकुर बोलते हैं, तुम अगर ईश्वर की तरफ जाते हो तो पति पत्नी को भी एक संतान के बाद भाई बहन जैसा रहना चाहिए। विद्या का संसार अविद्या का संसार नहीं, विद्या का संसार होना चाहिए। पत्नी फिर विद्यामाया होगी, अविद्यामाया नहीं होगी।
तो दोनों बैठ के बात करेंगे, दोनों आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे। फिर पत्नी क्या है उसके लिए, पति के लिए वो ब्रह्म है। वो इसीलिए नहीं कि पत्नी है इसलिए उसके प्यारी है, नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म है। तो ये बात याज्ञवल्क्य ऋषि एक बोले थे, पिता तुम्हारे लिए भी भगवान, माँ भी भगवान, पत्नी भी तुम्हारे लिए भगवान, तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए कृष्ण बाल गोपाल है। एक छोटी सी कहानी आती है ठाकुर के जीवन में। एक बुढ़िया थी, वो ठाकुर को बहुत प्यार करती थी, लेकिन ठाकुर के पास आई, बोलती कि बाबा मन मेरे को ईश्वर में नहीं लगता। बोले क्यों? बोले मेरा एक नाती है और मैं हमेशा उसके प्रति मेरा मन उसमें जाता है, उसको खिलाती पिलाती हूँ, उसका नहलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मन हमेशा उसी में रहता है, ईश्वर में जाता ही नहीं। ठाकुर बोले बहुत अच्छी बात है। बोले अच्छी बात कैसे है? बोले अच्छी बात इसीलिए है, अब तुम जो बच्चों को नहलाओगे तुम ये मत सोचो खाली मन को फेर देना, ये मत सोचो कि मैं मेरा नाती को नहलाता हूँ, तो सोचो कि बाल गोपाल को अभिषेक करा रहा हूँ, मैं जलाभिषेक करा रहा हूँ। तो खिलाती हो तो ये सोचो कि मैं गोपाल को मैं खिला रही हूँ, गोपाल को नहला रही हूँ, गोपाल को सुला रही हूँ। यही अगर भावना क्या परिवर्तन करते हो, तुम्हारे नाती की जगह कृष्ण को तुम ले आओ। और सचमुच कुछ समय के बाद वो आके बोलते हैं बाबा मेरे बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं सब चीज़ में मेरे जो गोपाल, मेरा जो नाती है उसको मैं गोपाल समझ के काम करती हूँ, और मेरा मन में आनंद भी मेरा भरपूर अभी मन में है। यही भावना हमेशा मेरे को भगवान कृष्ण के जैसा उसको देखती हूँ। तो ये जो भावना है, तो फादर मदर नहीं रहेंगे, पत्नी नहीं रहेगी, सभी क्या होते हैं आत्मा हो जाएंगे। याज्ञवल्क्य ऋषि उस उपनिषद में आता है, वो जाते हैं, दो संन्यास लेके चले जाएंगे। दो पत्नियां उनके, मैत्री और कात्यायनी। कात्यायनी थोड़ा दूसरे टाइप के, बहुत आध्यात्मिक नहीं थी, लेकिन मैत्री महान ऋषि थी बिल्कुल। तो जो जाते हैं वो दोनों सारे, उनका बहुत संपत्ति थी, और उनको बांट देते हैं। तो लो तो दोनों को, कात्यायनी उसको लेकर खुश हो जाती है, बहुत संपत्ति। पर मैत्री बोलती कि नाथ इससे क्या मेरे को ईश्वर लाभ होगा? बोले नहीं, एक डिसेंट लाइफ तुम जी सकती हो, ईश्वर लाभ नहीं होगा। तो बोलती फिर इसको क्या करूँगा मैं, जिससे मैं आत्म तृप्त नहीं हो जाऊँ, इसको लेकर मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब आत्मा की ज्ञान दीजिए। तो ज्ञान दे देते थे। एक जगह बोलते हैं मैत्री, पिता इसीलिए पिता प्यारा नहीं हमको कि वो मेरा पिता है, मेरी माँ है इसीलिए मेरे को मेरे प्यारा नहीं है, मेरा पति इसीलिए नहीं, पत्नी इसलिए नहीं है कि वो मेरे रिलेटिव है ना। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। बोलते कि पिता इसलिए तुमको प्रिय है कि तुम वो आत्मा है, तुम्हारा पति इसलिए प्यारा है कि तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा तृप्ति तुमको हो जाती है उसमें। तो ये अंतिम में बोलते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सारे व्यक्ति प्रिय इसलिए होते हैं कि तुम उसमें आत्मा समझती हो। बस ये बात है। आज मैं इस वाणी को इस श्लोक के साथ 69वां श्लोक जो था, इसको यही मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।